कोई नहीं, फिर अली चौथे नंबर पे क्यों आया? अब मौलवी जिद में कहता बेटा ठीक है मानते हम भी हैं, अली काबे में आया, लेकिन बेटा ये कोई हजरत अली की फजीलत नहीं है, ये हजरत अली का मुकद्दर है, तकदीर है, अल्लाह जिसे दे अल्लाह फिर देखता है। बस अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, बेटा अबू तालिब का काबे में आ गया। ये शिया मौलवी जाकिरों ने बात पकड़ लिया कि हमारा अली काबे में आया, हमारा अली काबे में आया। बेटा जब अली काबे में आया अली को कोई पता था? उस बच्चे को समझाया जाता है बेटा नहीं मुकद्दर है, मुकद्दर है। मैं मुल्क यार स्टेज पे कह रहा हूं अगर अली काबे में आया ये अली का मुकद्दर है, फिर मुझ तालिब इल्म की सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आया कि मुकद्दर जब भी चमका अली का चमका, तकदीर जब भी राजी हुई अली पे राजी हुई, अली काबे में आया ये भी अली का मुकद्दर। 3 दिन अली की मां अल्लाह के घर मेहमान बन के बैठी रही, ये भी अली का मुकद्दर। 3 दिन अरे से रोटियां पक पक के फर्श पे आती रही, ये भी अली का मुकद्दर। 3 दिन फरिश्ते गुलामी करते रहे, ये भी अली का मुकद्दर। हूरे कनीसी करती रही, ये भी अली का मुकद्दर। तीसरे दिन मोहम्मद ने आके अली को हाथों पे उठाया, ये भी अली का मुकद्दर। नबी ने अली को अपनी जुबान चुसाई, ये भी अली का मुकद्दर। नबी अली को लेके अपने घर आ गया, ये भी अली का मुकद्दर। जूले में इधर को 2 हिस्सों में चीर के रख दिया, यह भी अली का मुकद्दर। अबू जहल के चेहरे पे तमाचा मारा, यह भी अली का मुकद्दर। खजूरों की घुटलियों के साथ मुशरिकों के बच्चों से तेरे मोहम्मद की हिफाजत करता रहा, यह भी अली का मुकद्दर। दावतुल अशीरा में मोहम्मद की नुसरत का वादा किया, यह भी अली का मुकद्दर। पानी की मस्की अपनी कमर में रख के जाके तेरे मोहम्मद को बुलाता रहा, यह भी अली का मुकद्दर। शेब अबी ताला में मोहम्मद के साथ रहा, यह भी अली का मुकद्दर। खतरे के बिस्तर पे मोहम्मद बन के सो गया, यह भी अली का मुकद्दर। मोहम्मद की अमानतें वापस करता रहा, यह भी अली का मुकद्दर। मोहम्मद ने अली को अपना भाई बना लिया, यह भी अली का मुकद्दर। खैबर का दरवाजा हवा में उड़ा दिया, यह भी अली का मुकद्दर। ओहद में तेरा मोहम्मद बचा लिया, यह भी अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले ईमान बना, यह भी अली का मुकद्दर। यसूबुद्दीन बना, यह भी अली का मुकद्दर। कायदे खल मुजल्लीन बना, यह भी अली का मुकद्दर। फातिह दरैन बना, यह भी अली का मुकद्दर। नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बना, यह भी अली का मुकद्दर। अंगूठी ज़कात में दी, आयत कुरान की उतार दी, यह भी अली का मुकद्दर। आसमान का सितारा दरवाजे पे कमी बना के खड़ा कर दिया, यह भी अली का मुकद्दर। ज़हरा जैसी बीबी का शौहर बना, यह भी अली का मुकद्दर। हसनैन का बाबा बना, यह भी अली का मुकद्दर। तेरे मोहम्मद के हाथों अपना इलाने वलायत करवाया, यह भी अली का मुकद्दर। तेरे नबी को गुस्ल दिया, यह भी अली का मुकद्दर। तेरे नबी का जनाजा पढ़ा, यह भी अली का मुकद्दर। अगर ये सब अली का मुकद्दर है फिर अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, मुकद्दर मेरे अली का मोहताज है। जो अली करता गया वो मुकद्दर बनता गया। कबूलियत दुआ के मैं बस मैं खत्म कर रहा हूं, आखिरी लफ्ज दुआ करो कि मेरा अल्लाह तुम्हें 13 रजब काबे में नसीब करे। आज की काबे की दीवार में वो निशान है, जो कर चुके हैं हज मेरी तायद करना। आज भी काबे की दीवार में वजाहत शाह जी वो दीवार में निशान आज भी है, जहां से अली की मां अली को लेकर दाखिल हुई। वो अली के आने का निशान तो मिटा नहीं सकते, तो नाम अली का मिटाना चाहते हो। आज भी काबे की दीवार में दराड़ है। आप चुप हो गए, आप क्या समझें कि हुकूमत सऊदी अरब की हो, जिन्हें अल्लाह फकत अल्लाह सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, जिन्हें अल्लाह के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप तायद फरमाएंगे उन्हें अल्लाह के सिवा कोई चीज नहीं अच्छी लगती, वो बर्दाश्त ही नहीं करते। उनके यहां कुछ चूमने का रिवाज है ही नहीं। और अब आप मेरी तायद फरमाएं कि 1 साल वजाहत शाह जी आप तायद फरमाएं कि पाकिस्तान के दौरे पे पिछले टेनोर में हुकूमत में इमाम काबा पाकिस्तान आए थे। शेख अब्दुल रहमान अस-सदीस ये काबा से इमाम हैं, ये पाकिस्तान आए। मीडिया हमें हर चीज़ से बाखबर रखता है। आप मेरी तायद फरमाएंगे कि इमाम काबा ने 1 वक्त की नमाज लाहौर की बादशाही मस्जिद में पढ़ाई। जब इमाम काबा नमाज पढ़ा के निकले तो सारे चैनल के कैमरे इमाम काबा के ऊपर थे। पूरा
पूरे मुल्क का मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा था। जब इमाम काबा नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो जो देख चुके वो मेरी तारीफ फरमाए, जो नहीं देख चुके वो मुझ पर यकीन फरमाए कि जब इमाम काबा नमाज पढ़ा के बाहर निकले तो कोई इमाम काबा के ज़ीशान साहब हाथ चूम रहा था, कोई कदम चूम रहा था, कोई उनकी आबा चूम रहा था, कोई उनकी कबा चूम रहा था, कोई उनके कपड़े चूम रहा था। हमने उस वक्त उलमा किराम से पूछा कि आप तो कुछ कोई चूमना अच्छा नहीं लगता था, आपको तो किसी की भी इज्जत करनी अच्छी नहीं लगती थी, ये आप इमाम काबा के कपड़े क्यों चूम रहे हैं? ये तो हमारी तरह का बशर है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह गुनाहगार इंसान है, मासूम तो है नहीं, आप इसके कपड़े क्यों चूम रहे हैं? जवाब उलमा किराम ने एक दिया था, जी इसकी बड़ी इज्जत है, ये 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ाते हैं, ये 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ाते हैं। अब जितने अली वाले बैठे हो खड़े हो, मैं सवाल करता हूं, जो 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ाए उसके कपड़े चूमना तो सवाब है, और जो काबे के शहर में पैदा हुआ उसके बेटे का अलम चूमना सवाब क्यों नहीं? आज भी काबे की दीवार में निशान है। सऊदी अरब की हुकूमत ने, ये बातें और रिकॉर्ड हैं, सऊदी अरब की हुकूमत ने बरतानिया की यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स बुलाए, उन्हें कहा हमारे अल्लाह का यह मुकद्दस घर है, इसकी दीवार में दरार आ गई है, जितना मर्जी खर्च करो निशान मटाओ। मिंबर से बात की वो जाती है जिन लफ्जों पे पहरा दिया जा सके। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यहूदी ईसाई इंजीनियर्स ने अपने अपने केमिकल्स लगाए, चले गए, सुबह पलट के वापस आए, दीवार में निशान वैसे मौजूद था, दीवार में दरार वैसे मौजूद थी। अंग्रेज घबरा के चकरा कहते हमें इस निशान को मटाने का ना कहो, हमें इस निशान की हिस्ट्री बताओ, यह निशान पड़ा कब था, यह निशान पड़ा कैसे था। उस वक्त दुश्मन हुकूमत बताने में मजबूर हो गई कि सदियों पहले अबू तालब के सहन से एक बीबी निकल के काबे के करीब आई थी और दीवार ने फट के रास्ता दे दिया था। अंग्रेज ये कह के वापस चला गया, और जिन्हें रास्ते खुदा देता हो हम कैसे वापस ले? जिन्हें राह खुदा देता है। बल्कि सालाना 13 रजब को लाहौर के अलहमरा हाल में हमारे दोस्त किबला अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा हाल में सीरते अली अमन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हर मकतबा फिक्र के जय्यद उलमा इकराम, प्रोफेसर, डॉक्टर, जज, वकुला, दानश्वर, मिनिस्टर, वो सारे होते। एक साल उस तकरीब में सुबह से लेकर शाम तक तकरीरें होती रही। शाम के वक्त एक बुजुर्ग अहले सुन्नत आलम दीन स्टेज पे आए। मलिक साहब, किबला साहब, ये आपके सुनने वाला जुमला, और मेरे मौला का फरमाना, ये ना देखा करो कौन कह रहा है, ये देखा करो क्या कह रहा है। बुजुर्ग अहले सुन्नत आलम दीन स्टेज पे डाइस पे आकर उन्होंने कहा, मैं सुबह से तुम शियों की तकरीरें सुन रहा हूँ, जो तुम्हारा आलम आता है, जो जाकर आता है, वो ये कहता है अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि अली की माँ आई और काबे की दीवार ने फट के रास्ता दे दिया। मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरा अकीदा तुमसे मुख्तलिफ है। मेरी सारी जिंदगी की तकरीरें कुर्बान उस बुजुर्ग आलम दीन के एक जुमले पे। उस बुजुर्ग अहले सुन्नत आलम दीन का सुबह से तुम कह रहे हो कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उसने अली की माँ को काबे की दीवार में रास्ता दे दिया। मैं कहता हूँ ये अली की माँ की बड़ी मेहरबानी है, ये अली की माँ की बड़ी मेहरबानी है जो चल के काबे के करीब आ गई। अगर ना आती, काबा चल के अबू तालब के सहन में आ जाता। लिहाजा खत्म करो जिद्दें, खत्म करो बहसें, अली से बड़ा मुर्शद कोई नहीं, आले मोहम्मद से बड़ा घर कोई नहीं। लेकिन दुनिया की समझ में अली वलीउल्लाह तब आएगा जब दुनिया को मोहम्मद और रसूलुल्लाह की तमीज होगी। अभी तक तो दुनिया मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं समझ सकी। बस आखिरी 2 या 4 मिनट की जहमत मैं आपके सामने दूं। क्या मेरे मुल्क में ऐसे बंदे नहीं जो ये कहते कि नाउजुबिल्लाह नबी हम जैसे बशर थे? क्या 6ठी से लेके PhD तक इस्लामियत में यही नहीं पढ़ाया जाता कि 40 साल के बाद नबी बने? 40 साल के बाद नबी बने, इसमें नबी का अपना कमाल क्या है? 40 साल के बाद तो सारे ठीक हो गए थे, 40 साल के बाद तो पता ही कुछ नहीं था। मैं आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, अगर आज कोई ईसाई बच्चा मुसलमान बच्चे से कहे, मुसलमानों तुम कहते हो तुम्हारा नबी अफजल है, हम ईसाई कहते हैं हमारा ईसा अफजल है, मुसलमान बच्चा दलील मांगेगा, वो दलील में कहेगा कि तुम्हारा कुरान कहता है हमारा ईसा 3 दिन का बोला। अब थक गए तो मैं यही भी छोड़ देता हूं। हमारा ईसा 3 दिन का बोला। जब मरियम की कौम ने कहा मरियम ना तू ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, ये बिन शोहर के बेटा कहां से ले आई? फिर 3 दिन का ईसा तड़प गया,
तड़प के बोला इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताबा वजाली नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। ईसाई पूछने की पोजीशन में है कि हमारा 3 दिन का नबी है, तुम्हारा 40 साल तक नबी नहीं। हमारा 3 दिन का किताब लेके आया है, तुम्हारे को 40 साल तक नहीं बताओ 3 दिन का नबी होता है या 40 साल के बाद बनने वाला नबी होता है। तेरे बच्चे चुप इसलिए हो जाते हैं, तूने इज्जत मोहम्मद का ना कोई जुमला पढ़ाया है, ना कोई जुमला सुनाया है, ना कोई जुमला सिखाया है। लेकिन हमें फख्र है, ये मेरी शिया कौम के बच्चे मजलिसों में बैठते हैं। खड़ा कर मेरी शिया कौम का बच्चा करोड़ों के मजमे में ये सीने पे हाथ मार के कहेगा, ओ ईसाइयों तुम ये कहते हो कि ईसा 3 दिन का बोला। 13 रजब को हमारा मुर्शद काबे में आया था, 16 रजब को मोहम्मद के हाथों पे आके अली ने ऐलान किया था, मौला तुझे तौरात सुनाऊं, तुझे अंजील सुनाऊं, तुझे ज़बूर सुनाऊं, तुझे कुरान सुनाऊं। सदियों पहले अबू तालिब के बेटे ने मोहम्मद के हाथों पे बोल के दुनिया को बता दिया था। और ईसा के बोलने पे फख्र करने वालों, ये काम तो मोहम्मद के नौकर भी कर लेते हैं। जब भी दीन के काम आया या अली काम आया, नहीं ऐसा नहीं जिन बंदों पे गर्मी का असर है, थकावट का असर है। मैं पूरी मजलिस नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे बाद बुजुर्ग मेरे भाई हैं सैयद मंजूर शाह जी, उनके लिए आपके जहनों को जरखेज करने के लिए पहले आदमी से लेके आखिरी कड़े भाई तक नारा मैं लगाता हूँ, जवाब आपने देना है। और हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो जिंदगी अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकतों को इकट्ठी करके माओ के पाक दूध की अमानत की गवाही के लिए हजरत अली को ऐसा सलाम पेश करना है कि जबरील अपने परों में लेके नजफ की दहलीज पर रख के कहे, उठ मेरे मौला, तेरे नौकरों ने तुझे सलाम भेजा है, तेरे मवालियों ने तुझे खराज भेजा है। अपने कलेजे के पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हाथों को अलमे अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नाराए हैदरी। जब भी दीन पे काम आया या अली काम आया या फिर अली की औलाद काम आई, इतना दीन पे खर्च किसी नबी के बेटे का नहीं आया जितना दीन पे खर्च इस अली की शरीफ बेटियों का आ गया। तफसीली मुसाहिब पढ़ने का वक्त नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी ने मोहलत दी। सांसों का यकीन कोई नहीं, लम्हों का एतबार कोई नहीं, फिर कभी जिंदगी में हाजिर नसीब हुई जी भर के जिक्र मुसाहिब होगा। मैं जसारा समझता हूँ कि सैयदजादा वार से मिंबर पे हो और मैं उसे ज्यादा देर बिठाऊं। वो और थे जिन्होंने सैयदों को खड़ा किया। सैयदों गैर सैयदों, मैंने लफ्ज क्या कहा, इतना दीन पे खर्च किसी नबी के बेटे का नहीं आया जितना दीन पे खर्चा इस अली की औलाद का आ गया। उठ के खड़े होके तो घर बच्चा बच्चा तेरा दीन पे गालब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला। उठ के हुसैन ने कहा था, नाना यजीद से किसने कह दिया कि तेरा बेटा कोई नहीं, मैं हुसैन तेरा बेटा बन के तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूं। उठा माँ की हवेली से सीधा नाने की कब्र पे आया, नाने की कब्र पे हाथ रख के कहता है, उठो नाना, जो तेरे कांधों पे सवार होता था, जो तेरे सीने पे सोने का आदि था, तेरा हुसैन शहर छोड़ के जा रहा है। और सैयदों गैर सैयदों, कब्रे मोहम्मद पे जलजला आया, आवाज आई, हुसैन मिशन मुश्किल है, तैयारी क्या करके जा रहा है? रो के हुसैन का, उठ नाना मैं तुझे अपनी तैयारी दिखाऊं, देख मैंने माँ की हवेली को ताले लगा दिए तेरा दीन बचाने के लिए। कब्रे मोहम्मद से आवाज आई, हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, रो के आवाज आई, माँ की शक्ल वाली बेटी, मदीने की गलियों में रोती छोड़ के जा रहा हूँ, हुसैन मेरा दीन अगर फिर भी ना बचा, नाना अपने सफीर मुस्लिम की
लाश देखूंगा। हुसैन मेरा दीन अगर फिर भी ना बचा, नाना 2 मुहर्रम करबला में डेरे लगाऊंगा। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, रो के कब्र मोहम्मद से हुसैन उठे, अपना अमामा सर से उतारा, अपनी कमर के गिर्द बांधा, कब्र मोहम्मद पे दोनों हाथ ज़हरा के गरीब ने कमर में रखे, रो कर नाना तेरी कब्र की मट्टी को चूम के हुसैन वादा करता है 7 मुहर्रम का दिन तलू होगा, मेरी सकीना प्यासी हो जाएगी। अगर हुसैन दीन फिर भी ना बचा, नाना मेरी ज़ैनब प्यासी होगी। हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, कब्र मोहम्मद पे हुसैन ने सर मारा, रो कर नाना फिर वादा करता हूं 10 मुहर्रम का दिन तलू होगा, नाना मेरे एक घर से 72 जनाजा निकलेंगे। नाना मैं अकबर का कलेजा दूंगा, मैं अब्बास के बाजू दूंगा, मैं ओनो मोहम्मद का जनाजा उठाऊंगा, मैं कासम की लाश के टुकड़े चुनूंगा। कब्र मोहम्मद से आवाज आई, हुसैन अगर मेरा दीन फिर भी ना बचा, रोकता नाना हुसैन वादा करता है सर सजदे में रखूंगा मैं, उठाएगा मेरा कातल। कब्र मोहम्मद से आवाज आई, अगर फिर भी ना बचा, हुसैन अभी चुप था, या सैयदों की हवेली से एक बीबी के रोने की आवाज बुलंद हुई, आवाज आई हुसैन वापस आ, नाने के साथ वादा कर, करबला जाने तू जाने, शाम जाने तेरी ज़ैनब, शाम जाने तेरी पर्दादार बहने। अल्लाह लानत अल्लाह।